हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जहाँ पे भी आप गोपाष्टमी की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हुए तो कृष्ण जी माता यशोदा के पास जाकर कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यशोदा मैया बोली, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। यह सुनकर श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। यह सुनकर कन्हैया ने हट पकड़ लिया और नाराज हो गए और कहने लगे, नहीं, मैं तो गैया ही चराकर लेके आऊंगा। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे तुम्हें गैया चराने कब जाना है। बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण झट से पंडित के पास पहुंच गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी, बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त निकाल देना। तब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे। नंद बाबा के पास पहुँचने के बाद पंडित जी बार बार गणना करने लगे। बार बार गणना करते देख नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या बात है, गोचारण का मुहूर्त नहीं निकल रहा है क्या? आप इतनी सोच विचार में क्यों पड़ गए हो? तब पंडित जी ने कहा कि क्या बताएं, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा को गोचारण के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ कर दिया। भगवान जिस समय कार्य प्रारंभ करते हैं वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन भगवान ने सबसे पहले गोचारण प्रारंभ किया। क्योंकि इस दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया था तो यह तिथि गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाने लगी। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को पैरों में जूते पहनाने लगी तो कन्हैया ने मना कर दिया और कहा कि मैया, यदि मेरी गाय जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि आप पहना सकते हो तो सभी को जूते पहना दो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूते नहीं पहने। आगे आगे गायें और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी बलराम और ग्वाल बाल इसी प्रकार से विहार करते हुए वन में प्रवेश किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण जी की गोचारण लीला प्रारंभ हुई और गाय माता को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का पूजन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिस घर में गायें वास करती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति का हमेशा वास रहता है। फ्रेंड्स, गाय की धूल को सिर पर लगाने से ही कहते हैं कि बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गाय के पीछे पीछे कुछ कदम तक हमें जरूर चलना चाहिए ताकि गोधूल हमारे मस्तक तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यह थी गोपाष्टमी की पौराणिक कथा जो मैंने आपको सुनाई है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए थे वो हम लड्डू गोपाल और गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। गोपाष्टमी की पूजा विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गौ माता, राधे राधे।